हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। क्या एक बार फिर से एमपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है? अभी पिछले 2 दिनों से फिर से चर्चा उठ चुकी है, ठीक है, कि एमपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है, आ रही है, आ रही है, ठीक है। इसके अलावा एएसआई एलडीसी हेड कांस्टेबल की वैकेंसी तो आपने देख ही लिया होगा नोटिफिकेशन में, बहुत जल्दी उसका नोटिफिकेशन आपके सामने देखने मिल जाएगा, ठीक है। यदि जो एएसआई हेड कांस्टेबल की तैयारी करना चाह रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, तो अभी से अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद सिर्फ रिवीजन होता है, नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारियां नहीं होती। और जो नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करता है, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वो सक्सेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन आने के बाद, एग्जाम फॉर्म भरने के बाद तो केवल रिवीजन होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रख लेना चाहिए। अब मैं बात करता हूं, क्या एमपी पुलिस की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। एमपी पुलिस न्यू वैकेंसी, ठीक है। एमपी पुलिस न्यू वैकेंसी 2024-25, ठीक है। 23-24 वाला तो अभी आप देख ही रहे हैं, जिसमें आपका फिजिकल होना बाकी रह गया है, ठीक है। अब क्या हुआ, इस बात को लेकर के सीएम साहब जी से सवाल किया गया, मुख्यमंत्री जी से सवाल किया गया, तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो हमने पुलिस की वैकेंसी रखी है 7,500, वो नए बजट के लिए रखी है। किसके लिए? नए बजट के लिए। जिस दिन जब अफवाह हुई थी सारी जगह पर कि वीडियो बना दिए सभी लोग की एमपी पुलिस की वैकेंसी आ गई, 7,500 आ गई, 7,500 आ गई, लेकिन लगभग 7200 पद तो खाली थे। ये पहले भी पता था, सभी को पता था कि एमपी पुलिस के जो है 7200 पद खाली है, लेकिन ये नहीं पता था कि इसी के समकक्ष मतलब 7500 वैकेंसी की घोषणा ये लोग कर देंगे, ठीक है, मतलब बजट में रख देंगे। अब 7500 वैकेंसी में आपको फिजिकल भी देना है, और 75 की फिर से घोषणा कर दिए, तो सारे बच्चों में पूरा तबाही मच गया। अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स, अच्छे अच्छे चैनल्स, बड़े बड़े चैनल्स वाले, ठीक है, बना दिए वीडियो की हाँ आ रही है वैकेंसी, आ रही है वैकेंसी। तो फिर उसका तोड़ निकाले कुछ लोगों ने, उनने बोला कि वैकेंसी नहीं आ रही है पगले, ये पिछली भर्ती की बात कर रहे हैं, फिजिकल होने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती देखने के लिए मिलेगी बहुत जल्द ही, आप चाहे मानो या ना मानो, ठीक है। यदि आपको ज्यादा ही डाउट है तो आप मध्य प्रदेश शासन जो एक्स है, मतलब ट्विटर है, ठीक है, तो ट्विटर पर जाकर के आप देख सकते हैं, सीएम साहब जी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे भी उनने शेयर किया हुआ है कि 7,500 वैकेंसी जो है वो नए बजट में आने वाली है, ठीक है। अब कब आएगी, तो उनने बोला है अगस्त का। कब बोला है? अगस्त का, मतलब अगले महीने का बोला है, ठीक है। मान लो अगस्त और सितंबर में आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे वैकेंसी आएगी आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद तुरंत ही, ऐसा नहीं है कि आप तत्काल प्रभाव से पास कर लेंगे एग्जाम, ठीक है। उसके लिए आपको पहली से प्रक्रिया पता होनी चाहिए, कैसे एग्जाम को पास किया जाना है, कैसे एग्जाम को क्रैक करना है, कैसे इस वाले पेपर में हम लोग थोड़े कम नंबर से मतलब बाहर हो गए हैं, या वो 87-13 वाले फार्मूले में हम 13% में पहुंच गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं, क्या होता था अपने साथ जब छोटे थे ना, तो एक कहानी बताते थे हमको। एक छोटा बच्चा था, वो छोटा बच्चा क्या काम करता था, हर दिन बोलता था पापा शेर आया, शेर आया, ठीक है। उसके पापा बाहर निकल के जाते थे, कोई शेर वेर नहीं रहता था, ठीक है। फिर उसके पापा अंदर आ जाते थे, फिर बच्चा खेलने जाता था, फिर दूसरे दिन वहीं से चिल्लाता था ग्राउंड से, पापा शेर आया, शेर आया, ठीक है। फिर उसके पापा गए, शेर नहीं आया। ऐसे ऐसे में 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन, 6-7 दिन, 8 दिन बीत गए। उसके पापा बोले कि ये मेरा बच्चा तो जो है हर दिन झूठे ही बोलता है यार, ठीक है, कि शेर आया, शेर आया, शेर तो कभी आता ही नहीं, ठीक है। लेकिन 9वें दिन, 8वें 9वें दिन क्या हुआ, एक दिन रियली में शेर आ गया, ठीक है। बच्चा चिल्ला रहा है पापा शेर आया, शेर आया, शेर आया, लेकिन उसके पापा जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके पापा को यकीन हो गया था 7-8 दिनों के अंदर कि अब शेर नहीं आने वाला है, और शेर अचानक से आ गया, ठीक है, शेर अचानक से आ गया, ठीक है। तो अभी सभी लोग वैसे ही चिल्ला रहे हैं, ठीक है, कि वैकेंसी नहीं आई है, नहीं आई है, नहीं आई है, ठीक है। और वैकेंसी जब अचानक से आ जाएगी ना, उसके बाद फिर आपको लगने लगेगा
कि यार वो कहानी जो थी ना वही सही थी जो वर्दी वाला चैनल वाले सर ने बताया था। ठीक है, इसीलिए दुनियादारी का चक्कर छोड़ो और मैथ रीजनिंग का चक्कर फंसाओ। ठीक है, मैथ रीजनिंग का चक्कर फंसाओ। ठीक है, मैथ रीजनिंग अपना इतना मजबूत कर लो कि मैथ में पूछे जाने वाले 35 क्वेश्चन, रीजनिंग में पूछे जाने वाले 30 से 35 क्वेश्चन, या दोनों में मान के चलो एवरेज 30 प्रश्न। आपके 30 दूनी 60 क्वेश्चन जो होते हैं मैथ और रीजनिंग के, इस 60 में से अगर आप 55 क्वेश्चन सही कर लिए, 55 क्वेश्चन सही कर लिए, ठीक है। और जीके जीएस तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश पुलिस के अंदर जीके जीएस का स्तर थोड़ा सा निम्न रहता है। जो नॉर्मली में सभी चीज को रिवीजन किया हुआ है और अच्छी अच्छी चीजें उसको याद हो, जैसे नदियां, पर्वत, पठार, संविधान की मुख्य मुख्य अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद से संबंधित जो इंपॉर्टेंट है, जो कई बार पूछे हुए हैं, सिर्फ उन्हीं को पढ़ लिए ना। किसके द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की गई है, ठीक है, किसके शासनकाल में किस भवन का निर्माण हुआ है, ठीक है, इन सारी चीजों को मतलब सिलेबस वाइज यदि आप पढ़े हुए हैं, थोड़ा थोड़ा भी पढ़े हुए हैं और आपके दिमाग में है कि आप रिलेट कर सकते हैं, तो आप भी इस पेपर को बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। और हर साल मतलब ऐसे बंदे ही पास होते हैं हर एक बार इस एग्जाम में जिसके पास एग्जाम को पास करने का अनुभव हो, ठीक है, या बार बार फेल हुआ हो, क्योंकि उसको पता हो जाता है कि अब मुझे अगली बार क्या करना है। ठीक है, तो फ्रेशर के लिए मैं बता दूं, यदि आप फ्रेशर हैं तो अपने मैथ और रीजनिंग को पहले फ्रेश कीजिए, अच्छा बनाइए, 55 प्लस मैथ रीजनिंग में लेकर के आइए। इसके बाद जो है आपका जीके, ठीक है, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का तो उतना ज्यादा रोलकार रहता नहीं, मध्य प्रदेश में 2-3 नंबर ही पूछ लेता है बस, ठीक है। इसीलिए जनरल साइंस और जनरल नॉलेज, ये दो चीजों का होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको मुख्य मुख्य सभी चीजें याद रखना पड़ेगा और सारी चीजें आप जहां पर पढ़ने के लिए बैठते हो, जो चीज आपको ऐसा लगता है कि मैं भूल सकता हूं, तो उसको आप अपनी दीवार पर जो है कुछ इसमें एक कागज में लिख करके या चिट्ठी लगा करके जो है चिपका सकते हैं। ठीक है, एक लेबल भी आता है, आप जाएंगे तो बुक स्टॉल में भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए, जरूर आपके लिए वैकेंसी आएगी। एएसआई की तो आनी ही है, ये तो 100% श्योर है, क्योंकि ये तो स्पष्ट रूप से जो है पीईबी ने जो है अपने उसमें दे दिया है, परीक्षा का जो क्या दर्शाते हैं रूल बुक कहता हूं यार, जो चार्ट बनाया हुआ है 2024 में कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है, उसमें ही दर्शा दिया है। एएसआई, हेड कांस्टेबल और एलडीसी, ठीक है, एएसआई, हेड कांस्टेबल और एलडीसी, इसकी तैयारी वही बंदे करना जिसमें सभी में जिसका कंप्यूटर साइंस इन्वॉल्व हो, चाहे वो कंप्यूटर से ग्रेजुएशन हो, चाहे उसके पास कंप्यूटर से कुछ शॉर्ट हैंड हो, ठीक है, या डीसीए पीजीडीसीए हो, इसके अलावा स्टेनो टाइपिंग वगैरह हो, सीपीसीटी हो, तो वही बच्चे इसकी तैयारी करना। वरना कांस्टेबल की तैयारी में लग जाइए आप लोग, और कांस्टेबल की तैयारी में ऐसे लगना कि एक बार में ऐसे नंबर आए कि आपको डिस्ट्रिक्ट फोर्स मिले, ठीक है, डीईएफ मिले, मतलब जिला बल मिले, ठीक है, एसएएफ भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, सरकारी नौकरी होने के लिए कोई बात नहीं, एसएएफ हो चाहे जिला बल हो, नौकरी सब में ठीक ठाक है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी मैं आपको बाद में दे दूंगा। चलिए, आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको खबर सच या झूठ लगी होगी तो उसके बारे में भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। चैनल ठीक लगा होगा तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। वैसे तो आप लोग शेयर करोगे नहीं, चुपचाप अकेले अकेले पढ़ते रहोगे, क्योंकि आपको पता है उसको शेयर करूंगा, उसको पता चल जाएगा तो फिर वो भी पढ़ने बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।